अब इसमें सहयोग लब्धि तो इस भाव की थी, विशुद्धि लब्धि इसी भाव की थी, लेकिन देशना लब्धि उसको इस भाव में उपलब्ध ना हुई तो पिछले भाव की भले हो लेकिन देशना लब्धि होगी। देशना लब्धि के बाद प्रायोगिक लब्धि बनेगी और तब जाकर के उसको करण लब्धि होगी। बिना देशना के कोई नहीं, अनिवार्य है। ऐसा कहते हैं कि लवण समुद्र और स्वयंभू रमण द्वीप और समुद्र में तिर्यंच असंख्यात पंचम गुण स्थान करती है, तो वो अपने वहाँ व्रतों का क्या स्वरूप होता होगा? जी, बात तो बहुत सोचने की है कि वहाँ पर कैसे व्रतों का स्वरूप कैसे होता होगा, किस ढंग से पालन होता होगा। बात ये भी है कि जब त्रियंच वहां पर इतने सारे त्रियंच अगर व्रत पाल रहे हैं तो यहाँ मनुष्य क्यों नहीं पाल पा रहे? तो वो क्या स्वरूप है वहां पर, किस टाइप का मतलब अनुव्रतों की व्यवस्था के ढंग से है, बात तो सही है। संभव है कि परिणाम इतने भद्र हो, इतना निर्मल स्वभाव हो कि वो अहिंसानुव्रत, सत्यानुव्रत, अचौर्यानुव्रत, ब्रह्मचर्यानुव्रत, परिग्रह परिमाण अनुव्रत का पालन करते हों और प्रस्तुत जल पत्र आदि उनको उपलब्ध होते हों, संभव है। और विशिष्ट स्वरूप की मर्यादा, अगर अपन यहाँ के हिसाब से 12 व्रतों की बात करो, 5 अनुव्रत, 3 गुण, 4 शिक्षा व्रत की बात करो, शीत व्रत तो केवल अनुव्रत हो ऐसा हो सकता है, क्योंकि ये तो मनुष्य पर्याय में पालन कर सकते हैं, बाकी के साथ की तो। एक विद्वान पंडित जी बेनेडा जी, उनसे हमारी ऐसी की बात हुई तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही। मैंने पूछा वो पानी कैसे पीते होंगे, क्योंकि प्राशुद्ध पानी पीना पड़ता है। तो उन्होंने कहा कि अपने 2.5 दिन के बाहर जितने भी ज्योतिष देव वो स्थिर है, तो निरंतर सूर्य का प्रकाश समुद्र पे पड़ता है, तो ऊपर का पानी है वो गर्म होता है ऑटोमेटिक। तो उनको जो पानी पीना होता है ना ऊपर आते हैं, नीचे से वो मत्स्य वगैरह पानी पीने के लिए ऊपर आते हैं, वो गर्म पानी पिएंगे। बहुत बढ़िया बात। ऐसे ही तर्क लगाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ ऐसे ही बैठता होगा, वरना मुश्किल है। अथवा फिर ऐसा भी मान सकते हैं कि भाव से व्रत के भाव हो, द्रव्य न हो। सम्यक दर्शन और भाव शुद्धि तो जरूरी है ही, तो ही सम्यक दर्शन तो है ही, परंतु व्रत के जो परिणाम होते हैं वो परिणाम तो उनको हो और बाहर से द्रव्य रूप में न हो। द्रव्य रूप में भी कुछ ना कुछ तो सुधार आएगा। समझदार धर्मात्मा के जीवन में अन्याय, अनीति और अभक्ष ये चीजें हो ही जाती हैं खत्म। और त्रियंचों के जीवन में भी ये परिवर्तन आता होगा, वरना उनको किस तरह से देशवंती कहा जाए। पद्म पुराण में वो जटायु का उदाहरण लिया है कि सीता जी उसका पालन कराती। हाँ, तो वो जब सीता जी सामायिक करती, वंदना करती तो वो भी करता था, वो सामायिक करती तो वो भी करता था, सारा उनके जैसा करता था। होता है अभी भी कोई त्रियंच वगैरह, कोई कुत्ता वगैरह संघ वगैरह में कहीं पीछे लग जाते हैं तो वो भी थोड़ी नकल करने लग जाते हैं। अब उनके परिणामों का स्तर कितना उच्च है ये तो। वो यहाँ आपके पीछे लगा हुआ था तो वो कहाँ गया आजकल, दिखता नहीं हो। हाँ, 2-3 साल साथ रहा नहीं। हाँ, तो अभी वो गया कहाँ, वापस परिणाम बिगड़ गया लगता है। उसको भेज दिया वापस एक स्थान पर। संघ में त्रियंच वो है, लेकिन लोग जो है, लोग थोड़ी समझते हैं। ये बात है, लोग इतने मतलब तरह तरह के लोग होते हैं, तो कुछ लोग ये बातें बनाने लगे, महाराज जी का कुत्ता, संघ का कुत्ता, कुछ दयालु टाइप के लोग उसको खिलाने भी लगे, तो कुछ लोग इस तरह से। उसके परिणाम क्या है, उसके सम्यक दर्शन है कि देश व्रत है, ये तो किसी को पता पड़ नहीं रहा। उनको तो सिर्फ
कितने लोग हैं कि त्रियंच पर्याय की जीवों को जीव ही नहीं मानते, सिर्फ मनोरंजन और मजाक का साधन समझते हैं। तो इस तरह की चीजें बनने लगती हैं। अब बेचारे ये जीव कहीं से किसी संग वगैरह के पीछे लग जाते हैं। एक तो ये जो पर्याय है, इस पर्याय में थोड़ा सा इंसान के पीछे लगने का विभाव जैसा भी है। और फिर अगर साधु संगों में लग जाते हैं तो थोड़ी सी इस टाइप की बातें पैदा होने लग जाती। फिर एक दो बार वो पिछड़ गया, इधर उधर परेशान हो गया, तो फिर एक श्रावक अंधेश्वर जा रहे थे, तो उनको कहा कि इसको भी ले जाओ। अंधेश्वर में रहा हुआ था वो 4 महीने, सन के आसपास था अंधेश्वर, हमने वहीं देखा था। हाँ, तो फिर उसको वहीं छुआ दिया। तो अभी भी बोले वहीं पर संजय के बाहर बैठेगा। हमारे आश्रम में ऐसे बंदर वगैरह सांप बहुत रहते हैं। आप पधारेंगे तो आपको परिचय होगा। तो वो सांपों की ऐसी विशेषता है कि वो इतने अहिंसक और इतने जिसको कहते हैं सौम्य होते हैं। एक बार हमारे वहाँ काम करने वाले माली थे, 2-3 बार हुआ कि उसकी पूंछ के ऊपर पैर पड़ गया, तो भी उसने कोई रिएक्ट नहीं किया। नहीं तो सांप की पूंछ के ऊपर पैर पड़ जाता है तो वो रिएक्शन करता है और काटता है, तो भी कुछ रिएक्ट नहीं हुआ उसका। इतना उस वातावरण का प्रभाव और उसका अपना एक होंगे अब तो। परसों एक नाग का हमारा जी समाचार उसमें न्यूज में आ रहा था कि कोई एक्सीडेंट के कारण रोड पे एक नाग मर गया, तो आधा घंटे बाद वहाँ नागिन आई। वो नागिन वहाँ अपना कम से कम 7-8 घंटे बैठी रही नाग के बाद, उसकी बॉडी के बाद, और फिर 7-8 घंटे बाद उस नागिन ने भी वही प्राण त्याग दिए। वो 7-8 घंटे बाद नागिन बैठी रही नाग के बाद। त्रियंच पर्याय में भी बहुत मोह होता है, और त्रियंच पर्याय में जीवों को आप देखो ना, चिड़ा चिड़िया कौआ है, मोर, इन सब का भी, पशु पंछी, इन सबों का भी अपना जोड़ा होता है, बहुत मोह होता है। तो कई बार इस तरह की घटनाएं घटती कि एक मरता है तो दूसरा भी। 8-10 घंटे बाद नागिन ने वही प्राण त्याग दिए। और वहाँ समाज जो है पत्थर लगा रहा है उनका कि भाई क्या नाम है, देखो ये किस तरह का प्रेम का प्रसंग इन्होंने क्या नाम है नाग नागिन ने दिखाया। मोह का ही है प्रताप ऐसा, और क्या ऐसा। बाकी तो कितने पत्थर लगाओ, बाकी सावधानी बरतो। ट्रेंच का मोह क्या नाम है किस तरह से, ट्रेंचों का मोह होता है, मनुष्यों का ही नहीं होता है, ट्रेंचों का भी होता है। और मनुष्यों में भी जैसे धोखेबाजी होती है, बेईमानी होती है, उस ट्रेंचों में भी होती है। किन्हीं किन्हीं का मोह भी बहुत गहरा होता है। आप नेमिनाथ भगवान का चरित्र पढ़ो, उसमें आता ना गीत में भी, 9 भाव की प्रीति है। इस भाव में उन्होंने जबरदस्त पुरुषार्थ किया, जरा सा निमित्त मिला, जरा सा तो क्या बोलो, हिंसा है, पशु हिंसा वाली बात भी बहुत बड़ा निमित्त है, लेकिन उसके फिर उनका पूरा चयन हुआ और उन्होंने इसी भाव से गिरनार से मोक्ष प्राप्त किया। 9 भाव की प्रीति थी, राजुल गीत गाती है 9 भाव की प्रीति। तो ऐसा जीवों का ऐसे राग द्वेष मोह चलता रहता है, तो संसार चलता रहता है। और अगर इसको तोड़ा जाए तो फिर होता है भला, तो होता है कल्याण, वरना उलझे रहो। हम तुम्हारे लिए, तुम हमारे लिए, और दोनों मरे संसार के लिए। बोलो बोलो ज्ञानी, क्या बोल रहे हैं? बोलो कृष्ण की जिज्ञासा की बात। हाँ, डॉक्टर अनुज कुछ पूछना चाहते हैं। महाराज जी, कभी कभी हमारे लाइन में एक दुविधा हो जाती है। काफ़ी बार महाराज हो, साधु हैं, घर में कोई हो, उपवास चल रहे हैं, कभी कभी मुंह से दवा और कुछ भी दे नहीं सकते हैं, पर कभी कभी लाइफ का रिस्क हो जाता है। लास्ट टाइम ही पर्युषण पर्व में एक लेडी के उपवास चल रहे थे, छठा उपवास ऐसा कुछ था,
और रात को चक्कर आ के मंदिर में वो बेहोश हो गए। तो मुझे अर्जेंट गाड़ी में बिठा के उनको हॉस्पिटल ले गया। बीपी बहुत लो हो गया था। बट अब दुविधा ये थी कि दवा करूँ कि नहीं करूँ। दवा करता हूँ तो मैं पाप का भागीदार बनता हूँ, नहीं करता हूँ तो लाइफ हो जाती है। ऐसे काफ़ी एग्जाम्पल लाइफ में सामने आते हैं। उस टाइम पे जब लाइफ रिस्क का सवाल होता है, उस समय महाराज जी हमें क्या करना चाहिए? इस समय के लिए आपका जो धर्म है वो करना चाहिए। अगर वो 70, 80, 90 के हैं तो उनको जाने दो, सुबह देखो या व्रत पूरा होने दो। और अगर परिवार है, जिम्मेदारी वाले लोग हैं तो पहले उनके फिर डॉक्टर के नाते, धर्म के नाते आपको उसके स्वास्थ्य का ध्यान देना पड़ेगा। फिर बाद में झगड़ा टंटा प्रायश्चित जो होगा सो देखा जाए। लेकिन अगर रियल में आपके उस उपचार से उनका ठीक होता हुआ दिखता है कि बस यही इलाज है और इससे एकदम क्लियर हो जाएंगे तो बात ठीक है। वरना है ही फिर संलेखना समाधि वाला रास्ता। साधु महाराज माता जी उनके केस में क्या करते हैं? पहले कोई लाइफ रिस्क को दवा देनी है और हमारे पास लेके आए, उसमें आजकल देखिए बहुत तरीके हैं। वो दवा कौन सी दवा है, रियल दवा में क्या कंटेंट्स है। अगर आप ये समझ गए कि दवा शुद्ध है, सिर्फ इंग्लिश कहलाती है इसलिए नहीं ले रहे, और आप डॉक्टर होने के नाते आपको उसकी एक एक चीज का पता है कि इसमें कुछ भी अशुद्ध नहीं है, तो फिर आप अपने विवेक से, युवा साधु वगैरह कोई हैं उनके स्वास्थ्य को पहले ध्यान में रख करके आप अपने हिसाब से सोचो, बोलो। नहीं, अगर इंग्लिश का ही त्याग है तो नहीं महाराज ये आपके लिए चल सकती है। आपको पहले पक्का हो जाए, फिर भले उनको अगर इंग्लिश नाम सुनने से एलर्जी है तो आप भले उनको जो बोलना वो बोलो। लेकिन अगर आपकी नज़र में अशुद्ध है तो फिर कोशिश करो कि उनको अशुद्धियाँ बताओ और कुछ और उपाय सोचो। बगैर केवल इंग्लिश नहीं लेना, हम भी पहली बात यही बोलते हैं कि इंग्लिश नहीं लेना, लेकिन अगर उसका गूगल पर सब चीज़ आ रही है कि इसमें कुछ भी अशुद्ध नहीं है, तो फिर इंग्लिश का अकेले नाम से फिर किसी को खतरे में छोड़ देना बुद्धिमानी नहीं है। फिर तो सच्चा झूठा करके उसको एक बार तो स्वस्थ करना चाहिए। फिर भले कि भाई महाराज ये दवा ये है और इसमें कुछ भी अशुद्ध नहीं है, आप जो प्रायश्चित देना हो शुद्ध। इस टाइप से मतलब विवेक ही काम कर सकता है। ग्रस्त है भैया वृत्ति का अधिकारी है, और विवेक से ही वो सब कुछ कर सकता है। हर जगह एक ही हिसाब लगाते बैठेंगे तो काम नहीं चलेगा। उनके व्रतों की भी रक्षा जरूरी है, लेकिन युवा हैं 40, 50, 55 के हैं और कुछ होनहार हैं, तो स्वास्थ्य भी जरूरी है। अशुद्धि भी ना होने पावे, चर्या भी ना बिगड़ने पावे, कम से कम दोष में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कैसे हो सकता है। इस तरह से वैद्यों को, डॉक्टर्स को सोच करके श्रावकों को वैज्ञानिक करना चाहिए। नमस्ते आचार्य जी। आचार्य जी, हमारा गोरेगांव में स्वाध्याय चलता है तो ऐसी चर्चा चल रही थी, तो इसमें प्रसंग आया था कि सर्वार्थ सिद्धि के जो देव रहते हैं उनको छायिक सम्यक दर्शन होता है या फिर औपसमिक छायोपचारिक इस प्रकार का होता है। गोरेगांव बोलो मत, गोरे तुमको देख के ही समझ जाएंगे लोग कि तुम गोरेगांव के हो। लेकिन ये है कि सर्वार्थ सिद्धि में जितने देव होते हैं वो सब अधिकतम छायिक सम्यक दृष्टि होते हैं। फिर ऐसा भी होता है कि उपसम सम्यक्त्व में 11वें स्थान में श्रेणी आरोहण में जिनका देह विसर्जन हुआ वो उपसम सम्यक्त लेके जाते हैं, अंतर्मुख में शैवसम सम्यक्त करते हैं और शैवसम सम्यक्त के साथ भी रहते हैं। उपसम के साथ नहीं रहते, उपसम अपर्याप्त अवस्था। और इसका देखना गंभीर विषय है। हाँ, मतलब सिद्धांत ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है कि वहाँ सर्वार्थ सिद्धि में क्षयिक सम्यक दृष्टि ही जाए। एक भवावतारी का सिद्धांत आने का एक भवावतारी का है। दिल्ली वाले आचार्य जी, अगर किसी जीव की हमेशा भावना रहती है धार्मिक और सामाजिक कार्य में आगे रहने की, और परिवार का कोई अगर धर्मपत्नी या परिवार का कोई ऐसा सदस्य है जिसकी धर्म में रुचि नहीं है,
और उसके कारण बार बार उस कार्य में अंतराय आ रहा है कि धर्म में आगे नहीं बढ़ पाए, तो क्या करना चाहिए ऐसे में? धर्म पत्नी का मतलब है जो धर्म में साथ दे, लेकिन धर्म पत्नी कभी कभी धर्म पत्नी भी हो जाती है, तो सोच समझ करके ही अपने विवेक से। लेकिन एक बात और है, धर्म ध्यान करना तो अच्छा है, लेकिन घर परिवार के काम संभालना भी गृहस्थी को अपनी योग्यता से करना चाहिए। और धर्म ध्यान में कोई आड़े आता है अच्छी बात नहीं। कई बार भ्रम हो जाता है लोगों को, वहम हो जाता है कि पता नहीं ये मंदिर का काम करने गए थे कहीं और गए थे, पता नहीं ये गिरनार जी गए कि कहीं और गए। तो फिजूल के वहम पाल पाल के लोग ज्यादा दुखी रहते हैं। ये जो एकाधिकार की भावना है, जो ये राग का जो परिणाम है, कई बार परिवार के लिए भी नुकसानदायक साबित हो जाता है। जब गृहस्थी में गए हैं, एक दूसरे से जुड़े हैं, तो इतना विश्वास तो रखना पड़ता है और विश्वास के साथ रहना पड़ता है, ताकि घर गृहस्थी के काम भी आ पड़े तो भी निभाए जाएं, और धर्म ध्यान के काम आए तो भी साथ साथ करते जाएं। लेकिन अहम और वहम, इन चीजों का इलाज बहुत मुश्किल है, उससे बचना चाहिए परिवार को, दंपतियों को, वरना बड़ी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। और धर्म ध्यान तो भाई ऐसी चीज है कि जितना उपयोग धर्म में जाए, शुभोपयोग में जाए, तत्व निर्णय में जाए, उतना अच्छा। क्योंकि इस जीवन के अलावा और किस जीवन में करेंगे। कोशिश करिए कि सब आपसे खुश रहें, आपके मन को समझ सकें, आपके प्रति वहम ना करें। और इसके बाद भी कोई नहीं समझता है तो एकदम साइलेंट मोड पर रहो। कोई क्लेश नहीं, कोई खींचतान नहीं, कोई ज्यादा साफ सफाई नहीं, बस आप अच्छे बने रहो। सामने वाले को कल नहीं तो परसों अकल जरूर आएगी। लेकिन गुरु जी, धर्म कार्य में जो अंतराय आ रहा है उसके लिए क्या करें? कुछ मत करो, शांत रहना भी धर्म है। घर में बैठे बैठे भी अगर थोड़ा सा ध्यान कर लो, चिंतन कर लो, सो भी धर्म हो जाता है। बाकी परिवार है तो उसको भी गृहस्थों को संभालना चाहिए। ओम। हमारे संस्था के प्रमुख साहब प्रतिशत हैं, तो वैसे तो विधिवत रूप से हम सब आएंगे, परंतु फिर से आपको बार बार निवेदन है कि सत्संग आप कोबा पधारें और हम सबको आपके सत्संग का लाभ दें। जैसे योग बनेगा, अभी तो यही सभा को विराम करते हैं। जय बोलिए हे समयी सनातन जैन धर्म की।